क्या हो? यूवी वो पापा जी की आवाज सुनी। वो कहीं है क्या? यहाँ कहाँ है पापा जी? अमेरिका में यार। तो फिर आवाज? अच्छा, ओ वो मैं लाया था ना पापा जी को। कब? वीडियो कॉल पे। वो एक्चुअली बीजी के लिए मेरा एक सरप्राइज गिफ्ट था, लेकिन मैंने एक शरारत कर दी। मैंने क्या किया, पापा जी की कॉल को साउंड सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। तो अब पापा जी की आवाज इतनी लाउड थी, ऐसा लग रहा था कि पापा जी सच में यहाँ पे। फिर बीजी उनके पीछे उनको ढूंढने लगी, लेकिन पापा जी यहाँ थे नहीं, तो मिलते कहाँ से? हाँ, लेकिन मैंने साउंड सिस्टम तो डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो बीजी पता नहीं कहाँ लैपटॉप लेके। मेरे ख्याल से यहीं कहीं कोने में बैठी होंगी और पापा जी से पक्का झगड़ा कर रही होंगी। सॉरी बीजी, सॉरी। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका बर्थडे है और मैं आपके साथ नहीं। लेकिन कोई गल नहीं, मेरी कमी मेरे पुत्र ने पूरी कर दी। अरे पुत्र, इधर आना, उधर क्यों खड़ा है? आ बैठ मेरे पास और देख, हम दोनों की लड़ाई में ना तू मेरी साइड लेना। तूने इसकी हिम्मत देखी है, मुझे बोले बगैर ही अमेरिका चला गया। बीजी वो हरप्रीत अंकल जा रहे हैं ना, तो आपको बुला रहे हैं। बीजी जाओ और जाके मेहमानों को गुड बाय करो। वो मेरे साथ तो झगड़ा कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तू ऋषि से बात कर, मैं अभी आती हूँ, पर मेरे आने तक ना लाइन पे रहना। बीजी, मैं तो बचपन से लाइन पे ही हूँ। सही कह रहा है। चल बेटा चल। हाय 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 पापा जी। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। थैंक यू किससे? हमारी प्यारी प्यारी बीजी का बर्थडे इतने धूमधाम से मनाने के लिए थैंक यू। अगर आप नहीं भी कहते तो मैं जरूर मनाता। ऋषि, पुत्र जिंदगी में कुछ नहीं होता ना, तो माँ बाप ही होते हैं। वो धूप को छांव में बदल देते हैं, दुख में भी सुख देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जिंदगी देते हैं। ऋषि, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरे पास मेरी प्यारी प्यारी बीजी है जो मुझे इतना प्यार करती है। तू है मेरा बेटा, जिसे मैं प्यार से खोता बोलता हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। ओए कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। मतलब थैंक यू, तूने मेरे कहने पर इस शादी को एक मौका दिया। थोड़ा मुश्किल है, ये शादी का लड्डू है, खाने वाले बता सकता कि स्वाद क्या है, तीखा, कड़वा, मीठा। पुत्र तूने मेरी इतनी बात मानी, एक बात और मान ले। पुत्र, तनुजा को एक मौका दे। तनुजा की मेरी जिंदगी में बड़ी खास जगह है, तेरी जिंदगी में बन जाएगी। ऋषि, पुत्र रिश्ते बनाने से बनते हैं। बोल देगा ना उसे एक मौका? देख ऋषि, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये मौका तेरे लिए धोखा साबित नहीं होगा। वैसे आप वापस कब आ रहे हैं? 2 दिन में। क्यों, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यूं ही। उधर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता मुझे, मैं हमेशा की तरह तुम दोनों की डोर सुलझा दूं। पापा जी वो आप, पापा जी। हेलो हेलो पापा जी, क्या हो रहा है? और ये फिर से नेटवर्क इशू। एक काम करिए, मुझे दे दे, मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे कुछ बात भी करनी है, ठीक है? मैं आता हूँ थोड़ा टाइम। नहीं, अब कोई मौका नहीं, एक आखिरी मौका भी नहीं। आना, मुझे लगता है कि तनुजा को उसकी सच्चाई साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए।
भाई भाई ये क्या कर रहे हो आप भाई? ये क्या कर रहा है तू? छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो आप भाई? ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता भाई, ये हेल्थ खराब कर देगा भाई, छोड़ो उसको। तो क्या अच्छा होता है? नहीं, बताना क्या अच्छा होता है? ये शराब अच्छी नहीं होती, प्लीज। अच्छा, तो क्या तनुजा अच्छी है? हाँ, अच्छी। नहीं ऋषि भाई, तनुजा ने धोखा दिया मुझे और तू कहता है वो अच्छी है? तूने कहा था ना कि तनुजा को एक मौका दो। मैं तूने कहा था कि तनुजा मुझसे प्यार करती है। झूठ कहा उसने मुझसे। तूने भी कहा था ना तनुजा में मेरी तनु की आत्मा है, वो मेरी तनु है। वही तनु नहीं है। सिर से लेकर पैर तक एक धोखा है, फरेब है। ऋषि भाई, गलती है और कुछ नहीं। ऋषि भाई संभाल के। ऋषि भाई, ऐसा आपको लगता है ऋषि भाई? देखो, आपको इसलिए ऐसा ये सब लग रहा है क्योंकि उसने आपको लगता है कि धोखा दिया है, उस वजह से बुरा लग रहा है। और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उससे प्यार करते हो ऋषि भाई। देखो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई होगी भाई, कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, वरना तनुजा आपको धोखा नहीं दे सकती। तनुजा ऐसी लड़की नहीं है ऋषि भाई। भाई देखो, जो दिखता है ना वो कभी कभार गलत भी होता है भाई, सच नहीं होता। सच नहीं होता? हाँ। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? ये क्या है? अरे भाई, ये रिपोर्ट, ऋषि भाई ये रिपोर्ट मैं भी पढ़ चुका हूं और मैं आपके जैसे रिएक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे तनुजा पे नहीं, इस रिपोर्ट पे शक है भाई। देखो ऋषि भाई, जब कभी कभार ना जो ये लिखा होता है ना वो भी गलत हो सकता है, वो सच नहीं होता है। समझ रहे हो ना? सच नहीं होता है? नहीं। तेरे बोलने पर मैंने हमेशा सच को झूठ और झूठ को सच माना है। पता है क्या, एक ना एक दिन झूठ सामने आ ही जाता है और सच ये है कि इस रिश्ते में कभी विश्वास था ही नहीं। हाँ, उसके चेहरे में धोखा, उसके खून में धोखा, उसके नाम में धोखा, और तो और शादी में भी धोखा है। उसने वफा करना कभी सीखा ही नहीं। अरे वो जानती भी नहीं है कि वफा होती क्या है। ठीक है, अगर ऐसी बात है ना, आपको लगता है जो आप बोल रहे हो वो सच है, तो अपने दिल पे हाथ रखो। बोलो कि ये सच है, मैं मान जाऊंगा। बोलो, रखो हाथ। क्या हुआ? हट। बोलो। क्या पागल पर है? ऋषि भाई, ऋषि भाई छोड़ो, ऋषि भाई छोड़ो। देखो ऋषि भाई, संभालो अपने आप को। देखो, आपने अपने दिल पे हाथ रखा, कुछ आवाज नहीं आई, क्यों? क्योंकि आप भी अच्छी तरीके से जानते हो भाई कि तनुजा गलत नहीं है। प्लीज अपने दिल की बात सुनो, प्लीज। तूने हमेशा दिल के मामले में मुझे धोखा दिया है। नहीं भाई, हमेशा तूने मुझे गलत रास्ते दिखाया है। नहीं। हाँ, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अरे नहीं। अरे नहीं भाई, रुको। ऋषि भाई, मैं वो अच्छा आदमी हूँ भाई। धोखा दिया है, दोनों फरेबी है, झूठे विश्वास तुम दोनों को। ऋषि, पीछे बेटा, नहीं, वो देख, उसके अलग। क्या बेटी? हाथ से तनुजा ने
ऐसे ही मुझे पहले भी धोखा दिया था, मेरा भरोसा तोड़ा था। मैंने अपने दिल को बहुत मुश्किल से संभाला था और आज तनु के चेहरे के पीछे से अपना असली चेहरा उसे मुझे दिखा दिया। बीजी प्लीज अब इतना मत सोचिए। मुझे ऋषि के पास ले चल बेटा, मुझे ऋषि के पास ले चल, वो बहुत दुखी होगा। प्लीज मुझे ले चल। प्लीज देखो समझो, वहां जाना सही नहीं होगा क्योंकि ऋषि खुद अपने होश में नहीं होगा अभी। प्लीज। उस तनुजा की वजह से मेरा ऋषि अपनी जिंदगी में फिर से लौट आया था, हंसने खेलने लगा था, और आज उसी तनुजा ने उसे फिर से रुला दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। तनुजा ने ऋषि को ही नहीं, मुझे भी धोखा दिया है। मुझे ये मानने पे मजबूर कर दिया था कि ऋषि की खुशियां तनुजा में ही है, पर वो तो बीजी संभालो बीजी अपने। छोड़ो मुझे। ये कितनी बार बोला है कि हाथ मत लगाया करो। छोड़ो मुझे। तुम गिर जाओगे ऋषि, चल के बैठ जाओ प्लीज। हाँ ऋषि, चल के बैठ जाओ प्लीज। एकदम छोड़ो मुझे, समझ नहीं आती तुमको। छोड़ो मुझे। छोड़ो। ये क्या कर रही हो? हाथ मत लगाओ। तुम्हारी शर्ट बहुत खिली है ऋषि, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मुझे तुम्हारे मदद की कोई जरूरत नहीं। हाथ मत लगाओ। प्लीज तुम बैठ जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। इसका है। ये इसके फादर कौन है? बताओ ना, कौन है जिसने तुम्हारे साथ मिलकर मुझे धोखा दिया? बताओ ना, बोलो ना, कौन है वो? बोलो ना। चाहती हूँ ये जो यहाँ पे ये जो दिल है ना, ऐसे ऐसे कर रहा है। ये बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है।
उसका छूट रहा है कि क्या करूं, उसको समझ ही नहीं आ रहा कुछ। क्या करूं? इस सीने से दिल को कैसे बाहर निकालूं? इस दिल से इस धोखे को कैसे बाहर निकालूं? इस धोखे से इस दर्द को कैसे बाहर निकालूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ? मैं तनु समझ के प्यार जानती हो, जब तनु नहीं थी ना, तो मैं एकदम ऐसे जिंदा लाश हो गया। 20 साल में तनु के बगैर था। किसी को अपने पास नहीं आने दिया, किसी के पास नहीं गया, किसी को प्यार नहीं किया, किसी को प्यार नहीं करने दिया। फिर तुम आई अचानक, और तुम्हें पता नहीं इसने महसूस किया। क्यों महसूस किया पता नहीं, फिर हो गया, धोखा हो गया। क्यों हुआ धोखा? क्यों हुआ धोखा? सॉरी ऋषि। सॉरी पर अब मैं ये इसको लेके कहाँ जाऊं? किसको लेके कहाँ जाऊं मैं? बहुत तकलीफ हो रही है यार, बहुत दर्द हो रहा है। केस ऐसे कर रहा है, किसके पास जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? झूठ, धोखा, फरेब। समझ ही नहीं आ रहा क्यों झूठ बोला तुमने। क्या करूं उस दिल का? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी ऋषि। मैं तुम्हें कोई दर्द नहीं देना चाहती थी, फिर क्या करूं? जो हुआ वो बस होता चला गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ऋषि वो
प्लीज, अब मेरे पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। ये मत कहो कि मुझे माफ कर दो वगैरह, प्लीज। I'm not interested at all, okay? तुमने मुझे जिस मोड़ पर आकर छोड़ा है ना, अगर मैं मुड़ूं तो मुझे घिन आती है, समझ गई? वो देख क्या रही हो? निकालो से। हटो यार, मुझे निकालने दो। पता है तुम ये सब क्यों करती हो, किस लिए करती हो? तुम ये सब जानबूझ के करती हो। तुम्हारे पास लाइफ में बहुत टाइम होगा, मेरे पास नहीं। तुम्हारे ड्रामे कभी खत्म ही नहीं होते। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप सब लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? खाओ। ओह गॉड, ये बॉक्स कितना भारी है। रोज नीचे लाओ फिर ऊपर ले जाओ। आज मैं ऊपर रहूंगा ही नहीं। क्या बात है चिंटू, अपने डैड की तरह क्या बड़बड़ कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है? मॉम, ये अपने डैड की तरह बात नहीं कर रहा, वैसे सोचता भी है। अब जैसे इसका डैड जो है ये मनप्रीत, किसी एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाता ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार अपने रूम से बोर हो गया। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। चिंटू ऐसे क्यों बोल रहे हो? सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। तो कोई मेरी हेल्प क्यों नहीं करता? ये बॉक्स कितना भारी है, नहीं उठता मुझसे। चाची, सॉरी, आप तो हमारी होने वाली चाची थी पर हुई नहीं। क्या आप मेरी हेल्प कर देंगी इसे ऊपर रखवाने में? ऑफ कोर्स, लाओ मुझे दो। थैंक यू। ना भारी क्यों है? तुमने मुझे हर्ट किया ना, अब देखना मैं तुम्हें कैसे हर्ट करती हूँ। जी जी, नहीं मुझे कंपनी की डिटेल्स आप मेल कर दीजिए आज शाम को ही। हम मीटिंग कल की रख सकते हैं, मैं मनप्रीत से बात कर लूँगा।
तनुजा तुम देख कर नहीं चल सकती। तनुजा, मनप्रीत, डॉक्टर फोन कर। मेरा पैर फिसल गई होगी बेटा, देख चोट तो नहीं है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? आदमी हमेशा नीचे देख के चल। तुम तो देखो, तुम्हें लग गई ना, प्लीज नीचे। क्या है चिट्टू? हाँ, कितनी बार कहा है सब कुछ खेलने के बाद बैग में रखो यार। मतलब यहाँ कोई भी कर सकता है, तुम भी गिर सकते हो यार। मैंने नहीं गिराया। तो फिर? ये मेरे सारे टॉयज तो बॉक्स में पड़े थे। तो बाहर कैसे आया ये? मैं खेलने के बाद अपने सारे टॉयज बॉक्स में डाल देता हूँ। हाँ, मलाइका आंटी बॉक्स ले जा रही थी, उन्होंने ही गिराया होगा। क्या? आना, स्टे केयर। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने नहीं ऋषि, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम तनुजा से नाराज हो, इसलिए। ऋषि, मैं तनुजा से नाराज नहीं हूँ। मलाइका, तुम्हें तनुजा अच्छी नहीं लगती, मैं जानता हूँ ये। ऋषि, इस घर में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे तनुजा अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट वो किसी को भी अच्छी। एनीवे, अगर वो मुझे अच्छी नहीं भी लगती तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसे सीढ़ियों से गिरा दूंगी। इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ मैं। ऋषि प्लीज, मुझ पे शक करना बंद करो। हो सकता है कि वो मार्बल्स खुद गिर गए हो और किसी ने ध्यान नहीं दिया हो। ऐसा होता है, चीजें गिर जाती हैं। ऐसा होता है कि चीजें गिरा दी गई हैं। होता है ना? ऋषि, मलाइका, झूठ मत कहो मुझसे। ऋषि भाई, डॉक्टर का फोन नहीं लग रहा है यार, क्या करें? फोन नहीं लग रहा? बहुत दर्द हो रहा है। तो एक काम करते हैं, तो ठीक है, डॉक्टर नहीं आया तो हम डॉक्टर पास चलते हैं। चलो तनुजा, उठो, चलो चलते हैं डॉक्टर। अपना हाथ दो, चलो आराम, चलो कम। आउच! नहीं, बिल्कुल चला नहीं जा रहा है, बहुत दर्द है। चिंटू, ऊपर नहीं जाना है, नीचे आओ। माय गॉड, ऋषि का दिल तो बहुत ही बड़ा है, वरना जो तनुजा ने किया ना, वो तो किसी की हेल्प डिजर्व ही नहीं करती। अब तनुजा की रेसिपी बनाने में ना टाइम वेस्ट मत कर, बहुत भूख लगी है। चल नाश्ता करते हैं, आजा। बस हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। I'm so sorry। वो अचानक सिग्नल रेड हो गया, मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। I'm so sorry। देखो तुम संभालो अपने आप को, बस 2 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, ओके? बस अभी पहुंच जाएंगे। Stupid। तुम टेंशन मत लो, बस हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले, ओके? बस अभी। किस्मत है मेरी जो ऐसा साथी मिला। मेरी प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद भी, मुझसे इतनी नफरत करने के बाद भी मेरी इतनी फिक्र कर रहा है। तो सच में मुझसे प्यार करता तो मेरी कितनी फिक्र करता। बस पहुंचने वाले हैं, ओके? डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, बिल्कुल टेंशन मत लो। डॉक्टर तनुजा, तू डोंट वरी, ओके? मैं हूं तुम्हारे साथ। डॉक्टर
तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर क्या हुआ? ये सीढ़ियों से गिर गई, इन्हें चोट लगी है। ओके, मतलब पहले भी गिरी थी, अब पैरों पे चोट लगी थी। अच्छा, अब लगी है तो जाहिर सी बात है कि दर्द हो रहा होगा, है ना? आई चेक अप। ओके, आप यहीं रुकिए, आप इनका हाथ छोड़ेंगे प्लीज। सॉरी। हाँ चलिए। बहुत दर्द हो रहा होगा। डॉक्टर जी प्रेग्नेंट है तो थोड़ा संभल के। ओके, कैन आई गो? जी ओके। डॉक्टर ये ठीक है ना? मुझे आपको दो और बातें बतानी है कि आप ऐसे कैसे अंदर आ गए? मेरी बात सुनिए, ये और इसका एवरीथिंग इज फाइन, बेबी इज फाइन, लेकिन मुझे तनुजा को कुछ घंटों के लिए यहाँ एडमिट करना पड़ेगा। मुझे अच्छे से एग्जामिन करना है। आप चाहे तो बाहर वेट कर सकते हैं, और या अगर आपको कोई काम हो तो आप जाके वापस हॉस्पिटल लौट के आ सकते हैं, एज यू विश। तू क्यों इसके साथ सिर खपा रहा है? इसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मैं भी जा रहा हूं, बाद में वापस आऊंगा। मम्मी जी, आप बैठकर भी तो ऋषि का इंतजार कर सकती है ना। मैं इस तरह से चल रही हूं तो तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? प्रॉब्लम है कोई? सॉरी ऋषि, अच्छा वो आप लोगों को तनुजा की टेंशन हो रही होगी। नहीं टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है। वो डॉक्टर ने कहा है कि कुछ ही देर में डिस्चार्ज कर देंगे, फिर मैं जाके ले आऊंगा उसे। ऋषि जी मैंने तुमसे पूछा, यहाँ पर जो लोग भी खड़े हैं उनमें से किसी ने पूछा तुमसे? नहीं, मुझे लगा आप लोगों को तनुजा की फिक्र हो रही होगी तो इसीलिए। हाँ फिक्र हो रही है, बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, पर हमें नहीं, तुम्हें हो रही है, क्योंकि एक तुम ही हो जो हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो, हमेशा उसे देखते रहते हो, हमेशा उसके बारे में फिक्र करते रहते हो। एक तुम ही हो जो ये फिर से भूल गए कि वो कौन है। एक तुम ही हो जो उसके चेहरे के माया जाल में फिर से फंस गए हो। ये भूल गए कि वो तनु नहीं तनुजा है, बानी और नेहा का गंदा खून है। वो भूल गए तुम। वो तनु का चेहरा लेकर के हमारे घर पर आई, गंदी गंदी चालें चली और उसकी चालें सफल भी हो गई, और तुमने उन्हें सफल होने दिया। नहीं मॉम, ये सच नहीं है। हाँ यही सच है। तुम हम सबसे झूठ बोल सकते हो, पर खुद से झूठ नहीं बोल सकते। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। ऋषि, मोहब्बत और गैरत में ना फर्क होता है, और जब किसी आदमी को ये पता चल जाता है ना कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, तो फिर चाहे वो उससे कितना भी प्यार करता, उसे माफ नहीं कर सकता। सब कुछ भुला सकता है लेकिन उसका धोखा नहीं। और तुम तो जरा से भी तकलीफ में देखते हो तनुजा को तो सब कुछ भूल जाते हो। वो सीढ़ियों से गिरी, मुझे उसकी फिक्र हुई तो आप लोग लगा कि मैं उसके बारे में सोचने लगा। तो आना ने पूछी ना, आना ने क्या किया? आना ने तो उसकी फिक्र की, आना ने उसे संभाला, तो उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा, तो मुझसे क्यों पूछ रहे आप लोग? वो इंसानियत के नाते में उसकी मदद कर रही थी। मैं भी इंसानियत के नाते कर रहा था जो कर रहा था। नहीं ऋषि, जिस तरह से तुमने उसे अपनी बाहों में पकड़ा था और उसे बाहर लेके गए, वो इंसानियत नहीं, वो प्यार था। वो चल नहीं पाई। ऋषि, मैं तुम्हारी माँ हूं,
और तेरे से ज्यादा तुझे जानती हूँ। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्द उसका बच्चा दुनिया में आएगा और तेरा नाम लेकर के आएगा। जिस तरह से तू उसको सपोर्ट करता रहा है ना, अगर अभी भी करता रहा, जल्द ही तू उसे अपना नाम भी दे देगा, ऋषि सिंह बेदी। तो जानते भी नहीं कि उसका बाप कौन है। रवि जाने, वो तो खुद भी नहीं जानती कि किसका पाप उसके पेट में पल रहा है। बस कीजिए आप लोग, बस। बहुत हो गया। हाँ हाँ ऋषि, बहुत हो गया। तू उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता ना। पता नहीं कल मेरे या मेरे परिवार के खिलाफ क्या क्या करेगा तू। तो क्या करूं जैसे कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैं उसकी रत्ती भर फिक्र नहीं करता। क्या करूं बताइए ना, चुप क्यों हो गए आप लोग? क्या करूं? साबित करो। हाँ ठीक कह रही है ये, साबित करो। तो आप लोगों को सबूत चाहिए ये प्रूफ करने के लिए कि मैं उसकी रत्ती भर फिक्र नहीं करता, राइट? तो ठीक है, मैं आज आपको सबूत लाकर दूंगा, आज ही के आज। आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब आप घर जा सकती हैं। अब वो कहाँ है? कौन? मेरे हस्बैंड जो मुझे यहाँ लाए थे। नहीं, वो नहीं आएंगे, उनका फोन आया था, हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात हो गई है, उसके बाद ही आपका डिस्चार्ज किया गया है। मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है, जो नहीं होना चाहिए। याद है तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता हूं कि नहीं? तो मुझे लगा था कि शायद मेरे लिए कुछ महसूस करती हो, मुझसे प्यार करती हो। प्यार करती हो क्या? मतलब एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी, एक महीने के लिए भी क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया, कुछ महसूस किया? ये जो हमारी शादी जो हुई है, क्या तुमने ये दिल, आत्मा, रस्म, कसम से मानकर शादी की? तुमने कभी भी चाहा कि मतलब एक पल के लिए भी कि मैं खुश रहूं, मेरी जिंदगी भर के लिए संवर जाए? देखिए, तुम मेरे जीने की वजह बनो, मुस्कुराने की वजह बनो। कभी भी तुमने ऐसा कुछ चाहा?
तो मुझे खुश देखने के लिए क्या कर सकती हो? तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये लो, साइन कर दो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स।